हेलो एवरीबॉडी। हम लोग बात कर रहे थे कि मिथ्स अराउंड न्यू मम। और आज का मिथ है ब्रेस्ट मिल्क को लेकर। तो मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि वो हमेशा ऑल द टाइम जज करते रहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो रोता ही रहता है, मुझे लगता है उसका पेट नहीं भर रहा है। जैसे ही नीचे डालती हो भूख लग जाती है उसको, जितनी बार पिलाती हो उतनी बार पीने लगता है, तुम्हारा दूध नहीं आ रहा है, तुमको लीक भी नहीं होता है, इससे अच्छा है कि ऊपर का दूध दे दो। तो हमें ये बोलना बंद करना पड़ेगा। और मैं मम्स से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने सेल्फ डाउट में ना रहे। आपको दूध आ रहा है, कॉन्फिडेंस रखें। बच्चा 3 महीने तक तो बहुत ही कम दूध पीता है, हार्डली 60 ml पिएगा। और बच्चे के पास रोने के अलावा और ऑप्शन क्या है? बच्चा आपके पेट में 9 महीने रहा है, आपकी हार्ट बीट सुनी है उसने, आपके वार्मथ में रहा है, और अब वो इस दुनिया में है। तो वो आपको ही अपना वर्ल्ड समझता है। तो आपको ये समझना होगा कि बच्चा आपसे जैसे ही दूर हो रहा है, उसको वो जो कंफर्ट था पेट के अंदर वूम में, वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए रो रहा है। तो इट्स ओके। अगर आप सच में कंसर्न है कि आपको दूध कम आ रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, लैक्टेशन कंसल्टेंट को मिले। पर खुद से डिसाइड ना करें और ऊपर का दूध ना दें। आप जब ऊपर का दूध देना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी खुद की मिल्क सप्लाई रुक जाएगी। और ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है, बच्चे को इम्यूनिटी देता है और उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो प्लीज़ फार्मूला मिल्क या किसी काऊ मिल्क के ऊपर डिपेंड ना होने लगे। बच्चा तो रोता ही है, सबके बच्चे रोते हैं, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और दूसरी बात, बच्चा शुरुआत के 4 महीने, 3 से 4 महीने तक बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ग्रोथ स्पर चल रहे होते हैं। तो आपको उससे घबराना नहीं है। बच्चा नहीं सो रहा है और या बहुत क्रैंकी हो रहा है, बार बार फीड मांग रहा है शाम के समय या दिन के किसी एक समय, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और इसको ग्रोथ स्पर कहते हैं। अगर बच्चा सो नहीं रहा है ढंग से, उसको स्लीप रिग्रेशन कहते हैं। और ये हर एक बच्चा करता है। अगर आप उसको फार्मूला फीडिंग दे रहे हैं तो भी वो करेगा, और अगर आप अपना खुद का दूध पिला रहे हैं तो भी करेगा। इस तरीके से बच्चा आपके मिल्क सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है, ना कि डिस्कम्फर्ट है। तो प्लीज़ अपने आप को सेल्फ डाउट में ना रखें। तो ये हमारा पहला मिथ। और हम बड़ों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बार बार माँ को ऐसा ना बोलें। माँ को बहुत ही स्ट्रेस होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो इनफ नहीं कर पा रही है अपने बच्चे के लिए, और फिर वो स्ट्रेस आउट हो जाती है। तो और दैट कैन ऑल्सो लीड टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली आप उसको जज किए जा रहे हैं। तुम्हारा ये नहीं हो रहा, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुम्हें नींद आती रहती है, तुम पूरे दिन लथार्जिक रहती हो। होगी ही ना, उसके अंदर कितने सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। आपको ये नहीं भूलना है कि जब आपकी खुद की डिलीवरी हुई थी तब आप भी इसी स्टेज में थे। भले ही बोलने के लिए होगा कि हम बड़ा घर संभाल लेते थे, पर हर एक के लिए का पोस्टपार्टम जर्नी सेम नहीं रहता है। और पहले बहुत सारे लोग होते थे बच्चे को रखने के लिए, अब इतने छोटे परिवार हो गए हैं कि सारे लोग नहीं होते हैं। और माँ की ज़रूरतें पहले भी वही थी और आज भी वही है। तो हमें ज़्यादा प्रेम भाव से बात करनी चाहिए, ना कि जजमेंट पास करना चाहिए और हमेशा माँ को टोकते रहना चाहिए। ये गलत बात है। दूसरा मिथ है बच्चों के बाल को लेकर, कि जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार उनके शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। तो आपको उसके ऊपर बेसन नहीं रगड़ने की ज़रूरत है, और या आटा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। उतने छोटे से बच्चे को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा वूम में जब होता है तो उसके बॉडी पे बाल आते हैं, जो कि उनकी बर्थ के बाद कुछ समय के बाद अपने आप ही गिर जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों को काफ़ी बाल थे। मेरे बड़े बच्चे को शोल्डर्स पे और कान पे सब जगह बाल थे। और टू बी ऑनेस्ट, बेसन का काम हमारे घर पे भी हुआ है थोड़े टाइम के लिए। पर मैंने इस चीज़ को बहुत एंटरटेन नहीं किया है और मेरे घर वालों ने नहीं किया है, मालिश वाली आंटी ने किया है। और हमने इस चीज़ को फिर बोला कि हमें ये सब नहीं कराना है।
और मेरे दूसरे बेटे में मैंने ये सब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया एंड इज़ टोटली फाइन। वो भालू नहीं दिखता है, उसके जो भी एक्स्ट्रा बाल थे वो खुद ही गिर गए हैं एंड ही इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर आप चेक करना चाहते हैं आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं कि मेरा दूसरा बच्चा और पहला बच्चा कैसे दिखते हैं। सो आज के लिए ये 2 मिथ थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कल आऊँगी मैं कुछ नए टॉपिक के साथ। Please follow my channel and please comment if you like my videos, if you want to criticize or you want to share some experience, or if you have got the same experience, please do let me know. Thank you.